अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज हंटर। हम स्टार्ट करेंगे आज से क्लास 12 की मैथ्स भी स्टार्ट करेंगे। उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्लास 12 जो है सेकेंड ईयर की मैथ्स भी स्टार्ट कर दें, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 क्लास सेकेंड ईयर का फंक्शन एंड लिमिट। इसका पहला चैप्टर है। इसको हम पहले डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इस फंक्शन में क्या क्या होता है, डोमेन, रेंज, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। देन हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास एक रिलेशन है जिसमें हर वैल्यू x की जो वैल्यूज़ हैं उसमें एक यूनिक वैल्यू होगी y की। ठीक है, डेफिनेशन देखें, द रिलेशन इन विच फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, वो रिलेशन जिसमें वैल्यू x की वो हर वैल्यू उसके अंदर एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू ऑफ y, जिसमें y की कोई यूनिक वैल्यू प्रेजेंट हो। ठीक है, यूनिक वैल्यू का क्या मतलब है कि उस जैसी कोई और वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो। ठीक है, इसको अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट होगा और जो दूसरा वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, इसको G.W. लेबिनिज़, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन था, इसने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स की बात की है, तो हम कहते हैं कि जो उसमें वन वेरिएबल इज़ x। ठीक है, एक वेरिएबल जो है वो x होता है और जो x है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। इसकी वैल्यू किसी दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड वैल्यू है इसकी, सेकंड वेरिएबल इज़ y, जो क्या कर रही है, डिपेंड करती है x की वैल्यू पे। ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में बात किया है कि जो वैल्यू होगी x की उसमें एक यूनिक वैल्यू प्रेजेंट होगी y की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि y डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, मैं एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। हम लेट से कहते हैं कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ठीक है, यानी y क्या कर रहा है, अभी डिपेंड कर रहा है x की किसी वैल्यू पे। अगर हम फॉर एग्जांपल लेट से हम x को पुट करते हैं 0, ठीक है, तो y इज़ इक्वल टू 0 का स्क्वेयर प्लस 1, y इज़ इक्वल टू 0 प्लस 1 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास y। इसी तरीके से अगर हम फाइंड करते हैं y स्क्वेयर को, इज़ इक्वल टू 8x। ठीक है, लेट से, ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 2, तो y स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 8, यहाँ पे 2, y स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 16। अब हमें y चाहिए तो हम अंडर रूट ले लेंगे, इज़ इक्वल टू 16, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 4। ठीक है, अब हम इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो फंक्शन में आती हैं और कुछ चीज़ें फंक्शन में नहीं आती, वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन क्या है और रेंज क्या है। डोमेन हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है। ठीक है, डोमेन इज़ द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और रेंज इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास। इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये होगा x का और ये हो जाएगा y का। ठीक है, ये हमारे पास डोमेन एंड रेंज। इसको हम शॉर्ट टर्म में डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास कैसे आएगा डोमेन, रेंज और फंक्शन को। तो मैं इसको ऐसे बना सकती हूँ कि देखें, ये एक डोमेन है, फंक्शन क्या है। ठीक है, फंक्शन कैसे बनेगा, ये एक डोमेन है,
डोमेन जाता है एक ट्रीटमेंट में, ठीक है, यहाँ वो ट्रीट होता है और उससे रेंज निकलता है। क्लियर है? कोई भी एक वैल्यू है x की, वो ट्रीट होगी और वो y की एक यूनिक वैल्यू बनाएगी। ठीक है, डेफिनेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट हो गया। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज इसकी जो 1.1 है उसको डिस्कस करते हैं, देन आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कुछ फंक्शन भी समझ आ जाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, द डिपेंडेंट एंड independent variable from the given question, the given problem। ठीक है, इसमें हमारे पास फर्स्ट है, ए पार्ट है p इज इक्वल टू 64d और b हमारे पास है f इंटू c इज इक्वल टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, इसमें देख लेते हैं डिपेंडेंट कौन सा है और इंडिपेंडेंट कौन सा है। क्लियर सी बात है कि जो आप इसको इजी अपने लिए कर सकते हैं कि इक्वल के इस तरफ जो है वो डिपेंडेंट होगा और जो इक्वल के उस तरफ है वो डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको कर देते हैं कि डी हमारे पास, ये तो वेरिएबल नहीं है ना, ये तो एक हमारे पास डिजिट है, कॉन्स्टेंट जो चेंज नहीं होता, वेरिएबल तो ये है। ठीक है, तो डी हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और p हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो फ़ारेनहाइट का फार्मूला यहाँ पर यूज़ किया गया है, इसमें f जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है और जो c है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है। ठीक है, c हमारे पास इंडिपेंडेंट है और f इसमें हमारे पास डिपेंडेंट है। आपने फुल लिखना है वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर c पार्ट हमारे पास है, अब इसी को ऑपोजिट किया हुआ है, c इंटू एफ इज़ इक्वल टू 5/9, ये भी फिज़िक्स में हमने पढ़ा हुआ है, f माइनस 32। ठीक है, और d पार्ट है, मैं जिस क्वेश्चन लिख रही हूँ एक साथ, ठीक है, क्योंकि ये MCQs इन चीज़ों के लिए आते हैं बट आपको समझना ज़रूरी है। थीटा इज़ इक्वल टू r थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर है कि c इस तरफ आ गया तो ये डिपेंड कर रहा है अब f पर, तो f हमारे पास इस केस में इंडिपेंडेंट है और जो c है वो हमारे पास f डिपेंडेंट है और c इंडिपेंडेंट है। सॉरी आई एम कंफ्यूज, हाँ ठीक है, c डिपेंडेंट है, आई एम सॉरी। ठीक है, f इंडिपेंडेंट है और c डिपेंड कर रहा है। इस केस में देखें s जो है वो हमारे पास r थीटा है, डिस्टेंस का फार्मूला हम यूज़ करते हैं फिज़िक्स में। ठीक है, r थीटा, तो यहाँ पर जो r थीटा है वो इंडिपेंडेंट है, r थीटा हमारे पास इंडिपेंडेंट है और s यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट है, डिपेंड कर रहा है r थीटा की वैल्यू पर। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, e पार्ट है, f इज़ इक्वल टू थीटा ma विच इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, और f पार्ट है हमारे पास sa विच इज़ इक्वल टू थीटा l wh और ये इक्वल होता है हमारे पास 2lw प्लस 2lh प्लस 2wh। ठीक है, सरफेस एरिया का फार्मूला है ये, और ये हमें पता है थर्ड लॉ जो है वो यूज़ होती है। अब यहाँ पर जो ma है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है और f यहाँ पर डिपेंड कर रहा है ma की वैल्यू पे, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। सिंपल सेम ऐसे यहाँ पर भी हमारे पास जो
एल एच और डब्ल्यू है वो इंडिपेंडेंट है और एस ए जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट है। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट 1 के 6 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो अब आपको लर्निंग के लिए दिया गया है कि इसमें अब आपने फंक्शन फाइंड करने हैं। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है evaluate the following function for the indicated variable। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है f इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5 और फाइंड हमें करना है, जो रिक्वायर्ड है वो f इंटू 3 फाइंड करना है, f इंटू माइनस 4 फाइंड करना है और f इंटू a प्लस h आपने फाइंड करना है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमने इस a के लिए फाइंड करनी है। अब हम देखें, फाइंड करके देखते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। f इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। फर्स्ट हमें फाइंड करना है, फर्स्ट वी विल फाइंड f3। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3, f(x) इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। x की जगह 3 पुट करें f3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 5। f इंटू 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 21 माइनस 5। f इंटू 3 इज इक्वल टू 3 9 are 27 प्लस 21 माइनस 5। इसमें से प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 48 माइनस 5। f इंटू 3 इज इक्वल टू 43। ठीक है, तो पहला हमारे पास आ गया 43। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट हमें फाइंड करना है f इंटू माइनस 4। नाउ वी विल फाइंड f इंटू माइनस 4। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू माइनस 4। f इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। x की जगह माइनस 4 पुट कर दें। f माइनस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 माइनस 5। f माइनस 4 इसका स्क्वायर लें, 4 4 से 16 माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 7 तो 28 माइनस 5। f इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 3 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो 3 6 18 और ये 48 माइनस 28 माइनस 5। f इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 5 और f इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया f इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 15। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास a प्लस h हमने फाइंड करना है। फाइंड f इंटू a प्लस h। ठीक है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, a प्लस h। ठीक है, पुट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास है f इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x माइनस 5। f a प्लस h इज इक्वल टू 3 a प्लस h का स्क्वायर प्लस 7 इंटू a प्लस h माइनस 5। f इंटू a प्लस h इज इक्वल टू, फार्मूला बनता है यहाँ पर ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस b स्क्वेयर h है, ठीक है, ये प्लस 7a प्लस 7h माइनस 5। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, f इंटू a प्लस h इज़ इक्वल टू 3a स्क्वेयर प्लस 6ah प्लस 3h स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 7h माइनस 5। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है f इंटू टी इज इक्वल टू टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई टी माइनस 5 और फाइंड हमें करना है, रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, f इंटू 2 फाइंड करना है, f इंटू 7.4 फाइंड करना है एंड f इंटू माइनस 3.7 फाइंड करना है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। f इंटू टी इज इक्वल टू टी प्लस 5t माइनस 3 है ये। ठीक है, अब हम पुट करते हैं, पहले हम फाइंड करेंगे f इंटू 2। ठीक है, तो t की जगह 2 पुट कर दें, इज इक्वल टू 2 प्लस 5 2 माइनस 3। f इंटू 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 1। f इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, पहला हमारे पास आ गया माइनस 7। नाउ फाइंड f इंटू 7.4। ठीक है, f इंटू टी इज इक्वल टू टी प्लस 5 डिवाइडेड बाई टी माइनस 3। f इंटू 7.4 इज इक्वल टू 7.4 प्लस 5 7.5 माइनस 3। इनको प्लस करेंगे तो इनके प्लस से हमारे पास आता है 12.4। f इंटू 7.4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 12.4 और इनको माइनस करें तो हमारे पास आता है 2.4। इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, 7.4 इज इक्वल टू 5.166। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेकंड का। अब हमारे पास है बारी थर्ड की, माइनस 3.7। नाउ फाइंड माइनस 3.7 f इंटू 3.7। ठीक है, f इंटू टी इज इक्वल टू t प्लस 5 t माइनस 5। f इंटू माइनस 3.7 है इज इक्वल टू t हमारे पास आ जाएगा माइनस 3.7 प्लस 5 एंड माइनस 3.7 माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों के माइनस से हमारे पास आएगा f इंटू माइनस 3.7 इज इक्वल टू 1.3 डिवाइडेड बाय, और ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस होंगे, इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास आएगा माइनस 8.7। ठीक है, इनको डिवाइड करते हैं, f इंटू 3.7 इज इक्वल टू माइनस 0.414। ये इसका हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 इसका। पार्ट 3 में हमें कहते हैं कि g इंटू आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 6 डिवाइडेड बाय आर माइनस 3। हमें रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पर g इंटू 2 फाइंड करना है, g इंटू 3 फाइंड करना है और g इज इंटू 3/8 फाइंड करना है। ठीक है, इजी है क्योंकि 2 3 है, वो सिंपल से। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन हमारे पास g इंटू आर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर माइनस आर प्लस 6 डिवाइडेड बाय आर माइनस 3। पुट कर देंगे, पहला फाइंड करते हैं 2, तो r इज इक्वल टू 2।
G2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3। G इंटू 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय -1 आ जाएगा यहाँ पर। G इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय -1। G इंटू 2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय -1। G2 हमारे पास आ जाएगा -8। ठीक है, नाउ अब टर्न है G3 का। हमारे पास इक्वेशन है GR इज इक्वल टू R स्क्वायर माइनस R प्लस 6 डिवाइडेड बाय R माइनस 3। G3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3। G3 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 0। G3 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 0। G3 0 पे कोई चीज़ डिवाइड हो जाए तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटी। ठीक है, लास्ट है हमारे पास 3/8। ठीक है, इक्वेशन GR इज इक्वल टू R स्क्वेयर माइनस R प्लस 6 डिवाइडेड बाय R माइनस 3। R की जगह 3/8 इज इक्वल टू 3/8 का स्क्वेयर माइनस 3/8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3/8 माइनस 3। G 3/8 इज इक्वल टू 3 are 9, 8 8 is 64 माइनस 3/8 प्लस 6। इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा 8, यहाँ पर 1 है, ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 24। ठीक है, 1 को 8 पे डिवाइड करें तो 8 और 8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24। अब यहाँ पर इनका एलसीएम हमारे पास आएगा 64। G इंटू 3/8 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम हमारे पास 64। ठीक है, 64 को 64 पे डिवाइड करें तो 1 और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ जाएगा। माइनस 8, 64 को 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 8 को 64 को 8 पे डिवाइड किया तो 8 आता है और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है। 24 प्लस, अब 61 के नीचे 6 के नीचे तो 1 है ना, 1 को 64 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, फिर 64 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 384। ठीक है, एलसीएम का जो रूल है वो अप्लाई किया हमने और कुछ भी नहीं किया। और इसके नीचे हमारे पास है 3 माइनस 24, 20 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ऊपर वाले को माइनस प्लस करें, G इंटू 3/8 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करके 9 से माइनस करें तो हमारे पास आता है 369 डिवाइडेड बाय 64 और 21 डिवाइडेड बाय 8। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि G इंटू 3/8 इज इक्वल टू 369 डिवाइडेड बाय 64 डिवाइडेड बाय -21/8। मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 369 डिवाइडेड बाय 64 मल्टीप्लाई 8 ऊपर चला जाएगा, -21 नीचे आ जाएगा। कटिंग करेंगे, 8 1 8 8 8 64, 3 7 21 और 3 1 23 369। ठीक है, 1 को 123 से मल्टीप्लाई करें, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करें 56 और माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करें तो इनकी डिवीजन से हमारे पास आता है -2.19। G इंटू 3/8 हमारे पास आ गया है -2.19। अब हमारे पास सेकंड पार्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है 4, जिसमें हमें कहते हैं FT इज़ इक्वल टू दिस। रिक्वायर्ड हमें है F की ये वैल्यू और ये। ठीक है, अब हम पहला वाला फाइंड करते हैं कि FT इज़ इक्वल टू 3t² प्लस 2t माइनस √t
अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ फाइंड f इंटू 3.217, ठीक है। हम t की जगह 3.127 पुट करेंगे, f इंटू 3.217 इज इक्वल टू 3, t की जगह 3.217 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.217 माइनस अंडर रूट 3.217, f इंटू 3.217 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लें और फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 31.047 प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6.434 माइनस इसका अंडर रूट लें तो हमारे पास आता है 1.793, इनको प्लस करें फिर इसके साथ माइनस करें तो हमारे पास आता है f इंटू 3.217 इज इक्वल टू 35.688, ठीक है। नाउ अब सेकेंड है हमारे पास f इंटू 5.163, f इंटू टी की जगह हम पुट कर देंगे 5.163 इज इक्वल टू 3, 5.163 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5.163 माइनस अंडर रूट हमारे पास 5.163, 5 इंटू f इंटू 5.163 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ले फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 94.517 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 11.226 माइनस इनका अंडर रूट लें तो 2.369, इनको प्लस करके माइनस करें तो हमारे पास आएगा 103.374। नेक्स्ट हमारे पास f पाई फाइंड करना है, t की जगह हम पाई पुट कर देंगे इज इक्वल टू 3 पाई प्लस 2 माइनस अंडर रूट पाई, ठीक है। पाई की हमें पता है वैल्यू क्या है 3.14 पुट कर देंगे, यहाँ पर f पाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3.14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3.14 माइनस 3.14, इसका स्क्वायर लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 29.5788 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें तो 6.28 माइनस इसका अंडर रूट लें तो 1.772, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें इसके साथ माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 34.08, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था।